अव्यय स्वभाव की समझ नहीं है, अव्यय स्वभाव की फिक्र नहीं है, तो ये व्यय होने वालों के पीछे पड़े रहोगे और ये मिल भी जाएंगे तो सधेगा क्या, मिलेगा क्या? जब तपस्वी सम्राट ने हमारे लिए आचार्य पद की बात कही, उनके हाथों से जो संस्कार हुए, तो हमने एक बात कही कि जिसमें हमारा आत्महित सधे, हमारे आत्मा का उद्धार हो, वो आप मेरे लिए करें। ये पदों के विकल्प में मुझे नहीं डालें, लेकिन फिर भी योग था। समझने की बात यह है कि सहज रह करके, स्वतंत्र रह करके जो आप आत्महित के मार्ग में लग सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, किसी चीज से बंधने के बाद कई बार मुश्किल हो जाता है। पद पर राजनीति की बात थोड़ी सी देखें तो जब तक वह लोग सरकार में नहीं बैठे थे, जब तक पद पर नहीं आए थे, तब तक अमुक चीज़ों का जोरदार विरोध हो रहा था, अमुक चीज़ों का, अमुक बातों का। लेकिन वे ही जब सत्ता में आ गए तो वही बातें, वही चीज़ें उन्होंने अपना ली जिसका वो विरोध कर रहे थे। तो भाई संसार तो ऐसे चलता है। हमें तो अव्यय पद पाना है, हम सब तो अव्यय पद की यात्री हैं। अव्यय पद, अक्षय पद। भगवान जिनेश्वर की पूजा में तीसरे क्रम पर हम लोग रोज बोलते भी हैं, अक्षय पद प्राप्ताये, अक्षतान निरुपामिति स्वाहा। अक्षय पद प्राप्त हो, और अक्षय पद प्राप्त होता है ध्यान के योग से। किसके ध्यान से? राणापुर वालों जरा ध्यान लगा लो, किसके ध्यान से? यानी परिवार का ध्यान करते रहोगे, दुकान का ध्यान करते रहोगे, मकान का ध्यान करते रहोगे, तो वो चीज़ें कदाचित भले मिल जाएं, लेकिन जिसकी असल ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। असल है हमारी स्वरूप की उपलब्धि, स्वभाव की उपलब्धि, शांति की उपलब्धि, सहजता की उपलब्धि। और शांति और सहजता उनके पास मिलती है जिनने इस मार्ग को समझा है, स्वीकार किया है और जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। आत्मार्थियों, श्रूयते ध्यान योगेन संप्राप्तम पद्मव्ययम्। ऐसा सुनते हैं कि ध्यान के योग से महापुरुषों ने अव्यय पद को प्राप्त कर लिया। तस्मा सर प्रयत्निना, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धोत्तमा हैं, वो सभी प्रकार के प्रयत्न से आत्म ध्यान करते हैं। आप जिस चीज का ध्यान करोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। इष्टोपदेश का 20 नंबर का श्लोक बोलो। इतश्चिंता मणिर्दिव्या इतः पुण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये पाद्रियंताम विवेकिना। यहाँ पर चिंतामणि रत्न है, यहाँ पर खली का टुकड़ा है। खली का टुकड़ा समझ में आया? पहले तो गाय भैंस खाती थी, आजकल आदमी भी खाने लगे। बिस्कुट क्या है? थोड़ा सा उसमें शक्कर वगैरह मिला दी गई होगी,
इतश्चिंता मणिर्दिव्या इता पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चोदवे लब्बे। ध्यान से दोनों चीजें मिल सकती। बोले एक तरफ हीरा रखा है और एक तरफ पत्थर का टुकड़ा रखा है, तुम्हें दोनों चीजें ध्यान से मिल सकती हैं। किसके लिए प्रयास करोगे? इतश्चिंता मणिर्दिव्या इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेतवे लब्धे क्वादियंत्रम विवेकिना। विवेकी जन, बुद्धिमान लोग किस चीज का आदर करेंगे? वो खली के टुकड़े के लिए, पत्थर के लिए कोशिश करेंगे कि रत्न के लिए? बोलो ज्ञानी। ऐसे ही इस पर्याय को पाकर के हमें फिजूल की चीजों के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ना प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना ख्याति पूजा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना प्रयत्न पदों के लिए करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए केवल आत्म पद की प्राप्ति के लिए, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए। और जब हम अक्षय स्वरूप को जानेंगे तो अक्षय पद को प्राप्त कर पाएंगे। जब हमें हीरे की कीमत मालूम पड़ेगी तो हम हीरे का सम्मान करेंगे, उसे पाने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा तो कैसे? सौभाग्यशालियों, हमारे हाथ में है। हमें मणि चाहिए, हीरा चाहिए कि खली का टुकड़ा या पत्थर चाहिए? सारी दुनिया की भाग दौड़ आज केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए है। केवल इस एक पर्याय में वे कैसे सुखी हो जाएं, इसी के लिए है। और इस एक पर्याय में सुख के सारे साधन जोड़ने के बाद भी वे सुखी हो ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं देता है। जिस हेलीकॉप्टर को सुख का साधन माना जाता है, उस हेलीकॉप्टर में ऊपर के ऊपर कई लोग ऊपर चले गए। आप किसी भी साधन को देख लो, एसी को कोई दुख का साधन मानता है? ये एसी को सुख का साधन? अरे साहब उनके घर में तो एसी है। अरे साहब उनके घर में तो अब भी हाल नया एसी आया और उनके घर में तो हर रूम में एसी है। लेकिन दिल्ली में जो घटना घटी उससे तो यही स्पष्ट हुआ कि कोई भी सुख के साधन हमेशा सुख के ही साधन रहें। इसलिए तपस्वी सर्व संग का त्याग करके, देह पर धागा भी नहीं स्वीकार करके, केवल वीतराग भाव की साधना करने के लिए निकले हैं। अपने को साधो, खुद को संभालने के लिए निकले हैं। एक तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? एक पारसनाथ, तीर्थंकर, गुरुदेव अगर हमारा मार्गदर्शन ना करें तो कौन करे? लेकिन वो मार्गदर्शन करके आपको संभलने का रास्ता बता सकते हैं। संभल के तो आपको ही चलना पड़ेगा। परसों जब हम लोग मानतुंगिरी तरफ पहुंचे तो कच्चे और उबड़ खबड़ रास्ते से गए। अब बताने वाले एक दो लोग बताते जा रहे कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ पानी है, यहाँ पहने पत्थर हैं। अब वो तो बताता हुआ निकल जाएगा, लेकिन पीछे आने वाले अगर लापरवाही से चलेंगे, संभल के चलने वाले गड्ढों से, पहने पत्थरों से भी निकल जाते हैं। ना संभल के चलने वाले अच्छी खासी चौड़ी सड़क पर भी फिसल जाते हैं। छुल्लक जी क्या समझे संतोष सागर? बोलो जब ध्यान से बाहर आएंगे तब आपकी बात समझ में आएगी। संभल के चलने वाले कंकर पत्थरों में से भी निकल जाते हैं और नहीं संभल के चलने वाले चौड़ी सड़क पर भी
फिसल जाते हैं, वाह वाह करो, हैं? संभलने वाला जीव त्रियंश पर्याय में भी संभल जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे प्रसंग हैं कि नहीं है? और नहीं संभलने वाले जीव मानव पर्याय में आके वीतराग जिन धर्म पाके, सुंदर शरीर पाके, सुंदर व्यवस्था पाके, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाके, फिर भी पोषण में लगे हैं मान कसाए के। कैसे क्या होगा बताइए? हमें इस जीवन को पाकर के कसायों को पछाड़ना था। क्या काम करने आए थे? बोले आए थे कछु करन को, करन लगे कछु काम, आए थे भाव तरन को, धोवन लागे चाम। सच्चाई यही है। कछु करने आए थे और कछु करने लग गए। अब हम कछु वाले देश में आ गए ना, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। आए थे कछु करन को, करन लगे कछु काम, कुछ की बजाय कछु। आए तो थे भावतरन को और धोने लगे चाम, चमड़े को चमकाने में लगे हैं। इसी से प्रतिष्ठा मिलेगी, इसी से लोग आकर्षित होंगे। लोग उस चाम को धोते हैं जिस पर दुनिया की नज़र होती है, लेकिन उस आत्मा को नहीं धोते जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। भाव संभालने की ज़रूरत है, हैं? बोले आए थे हरि भजन को, औंटन लगे। भाई ईमानदारी से तो घर गृहस्थी के काम करें तो भी ठीक है, शरीर और परिवार चलाने के लिए, कोई परोपकार के लिए कई काम करें तो भी ठीक है, लेकिन जहां इंटेंशन चेंज हो जाता है, वहीं से अटेंशन खत्म हो जाता है। वहीं से आश्रय बंध की तीव्रता हो जाती है। ध्यान के योग्य से कई लोग संसार से तर गए, हमें भी वह ध्यान का मार्ग प्राप्त करना। कई बार लोग पूछते हैं ध्यान का मार्ग क्या है, ध्यान कैसे होता है? तो फिर बताने वाले बताते हैं कि सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करो, पद्मासन लगाओ, थोड़ा अनुलोम विलोम करो। शरीर को साधने की ज़रूरी है और ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यान की यात्रा तो भीतर उतरने पर ही चालू होती है। जब तक हम ध्येय तत्व को नहीं समझते हैं, जब तक ज्ञायक स्वभाव को नहीं समझते हैं, तब तक सही ध्यान की शुरुआत नहीं होती है। अमुक तरह का बिंदु, अमुक तरह का परमात्मा, अमुक तरह की मूर्ति, वो शुभोपयोग के साधन तो बन जाएंगे, लेकिन ध्यान के साधन तो आप खुद ही हैं। मैं साध्य साधक, मैं आराधक। इस महामंगलकारी वीतरागता के मार्ग को समझें और अपना समय अपने उपकार के लिए लगाएं। अपना उपकार करने के बाद बचा हुआ समय परोपकार के लिए लगाएं। दूसरों की दाढ़ी बुझाने के चक्कर में खुद का मुंह नहीं जला बैठें। एक कहानी सुनाई थी ना आप लोगों को। बेगम ने बादशाह को कहा कि आप लोग जो है, आप तो बीरबल को बहुत बुद्धिमान समझते हो, वाणिया को बहुत बुद्धिमान समझते हो, हमारे भाई में क्या कमी है अकल की? तो बादशाह ने कहा कि आज ही फैसला हो जाए कि आपके भाई ज़्यादा बुद्धिमान हैं कि बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान है। बुलाया गया,
जैसे पूछा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर मेरी दाढ़ी में और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम किसकी पहले बुझाओगे? बोलो दाढ़ी वालों। उसने कहा, जहांपना, सबसे पहले मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। इतने में बीरबल का आना हो गया। बेगम को बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, चापलूसी भरा उत्तर दिया। बादशाह खुश हो जाएगा कि चलो इतना समर्पित इंसान है जो मेरी दाढ़ी सबसे पहले बुझाएगा। अब बीरबल क्या उत्तर देता है? भाई तुम्हारी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी, जमाना ही ऐसा था, सबको ही दाढ़ी रखना पड़ती थी, दोनों में आग लग जाए तो तुम पहले किसकी बुझाओगे? बीरबल ने कहा, हुजूर खुदा ने दो हाथ किस लिए दिए हैं? एक से मैं अपनी बुझाऊंगा, दूसरे से आपकी बुझाऊंगा, दोनों की एक साथ बुझाऊंगा। आपकी बुझाने के चक्कर में अपना ही मुंह जला डालूंगा तो आपकी क्या बुझाऊंगा? ये बहुत प्रतीकात्मक कहानी है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक संदेश जरूर छुपा है कि परोपकार तो करना, लेकिन खुद के परिणामों का घात करके, खुद का नुकसान करके परोपकार नहीं करना। खुद को क्लेश हो, खुद को विकल्प हो, वो मार्ग नहीं पकड़ना। सभी लोग निर्विकल्पता के सम्यक ध्यान के मार्ग को उपलब्ध हों। ध्यान पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र समय अपन निकालेंगे, लेकिन इतना ज़रूर समझ लें कि अंतर्मुख होकर के स्वरूप का चिंतन करना, नमोकार के मंत्रों के जाप करना, सहज रहना एक ध्यान की सामान्य भूमिका है। और ध्यान के बल पर परमात्म पद भी मिलता है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के बल पर अरहंत सिद्ध भी हो जाते हैं। आर्त रौद्र ध्यान के बल पर नारकी त्र्यंच भी बन जाते हैं, पशु पर्याय में भी चले जाते हैं केवल ध्यान से। इसलिए अपना ज्ञान संभालना, क्योंकि ज्ञान की परिणति ही ध्यान कहलाती है। ज्ञान संभल गया तो ध्यान संभल जाएगा, और ध्यान संभल गया तो आत्मा भगवान बन जाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।